हुए, महाराज अनड़ हुए, महाराज त्रिबंधन हुए, महाराज सत्यव्रत हुए। इन्हीं सत्यव्रत महाराज के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यव्रत महाराज के पुत्र थे। इन्हीं परीक्षित जी हरिश्चंद्र के पिता का नाम सत्यव्रत था और एक नाम और था त्रिशंकु। त्रिशंकु किसे कहते हैं? त्रिशंकु। त्रिशंकु का अर्थ क्या है? परीक्षित जी त्रिशंकु नाम था हरिश्चंद्र के पिता का, जो हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे, 3, जिससे इनका नाम त्र माने 3, शंकु मिस श्राप, त्रिशंकु। क्षमा चाहिए, हरिश्चंद्र के पिता को श्राप किसने दिए, कब दिए, काय को दिए और क्यों दिए? पहला श्राप हरिश्चंद्र के पिता ने परीक्षित जी अपने पिता माता का अपमान किया था, तो पिताजी ने इनको श्राप दे दिया था कि सत्यव्रत तू कभी सुखी नहीं रहेगा। पंडाल में बैठे हमारे भाई बंधु जरा ध्यान दें, आप लोग अपने माता और पिता का अपमान नहीं करना। अगर तुमने अपने पिता का अपमान किया तो तुम्हें श्राप लग जाता है, और जो पुत्र अपने पिता को दुखी रखता है परीक्षित जी, वो जीवन में कभी सुख का समय नहीं देख पाता, कभी उसे सुख नहीं मिलता। जो लोग माता पिता को दुखी रखते हैं, भाइयों, पिता का श्राप नहीं लेना, पिता के मुखारबिंद से बद्दुआएं नहीं लेना, दुआएं लेना, क्योंकि पिता का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। लेकिन परीक्षित जी आजकल की संतान भी बड़ी बेढंगी है, आज की संतान भी बड़ी बेढंगी है। एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूं, एक पिताजी गुजर गए, मां जिंदा थी, तो मां ने अपने लड़का से कहा, बेटा ये पिताजी की अस्थियां गंगा जी में ले जाओ। तो लड़का बोला, माताजी कैसी बातें कर रही हो, पिताजी की अस्थियां गंगा जी में ले जाने से क्या हो जाएगा? माताजी बोली, देखो प्रथा है अपने हिंदू धर्म में, ये अस्थियां गंगा जी में प्रभावित करके चले आओ। तो जबरदस्ती परीक्षित जी आज लड़का चला, अस्थियां ली और गंगा जी के 4 किलोमीटर पीछे जब पहुंचा तो उसने गंदा नाला देखा। उसने कहा, ये गंदा नाला क्यों भैया, ये गंदा नाला कहाँ गया? एक बोला गंदा नाला आगे गंगा जी में मिल गया। तो लड़का ने सोचा चलो गंगा जी तक काहे को, चलो गंदे नाला में फेंक दो, गंगा जी में चली जाएगी। तो पिताजी की अस्थियां गंदे नाला में फेंक दी। लड़का लौट आया, रात में माँ को सपना हुआ, पिताजी बोले तूने कैसा कपूत पैदा किया, ये तो हमारी अस्थियां गंदे नाला में फेंक आया। तो माँ को नींद ना आई, सवेरे जगी, बोले बेटा इधर आ, पिताजी की अस्थियां कहाँ करे आए? लड़का बोला गंगा जी में। माँ बोली बेटा झूठ मत बोलो, गंदे नाला में फेंके आए। लड़का बोला हम तो फेंके आए, लेकिन जाए किन्ने बताओ? लड़का ने कही जब बताओ माँ जी, हम फेंक तो आए लेकिन बताया किसने तुम्हें? माँ जी बोली बेटा तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और जे कह गए कि लड़का गंदे नाला में अस्थियां डाले आया। लड़का गाली दे करके बोला अभी भी पागल है, जिंदा पर तो पागल थे ही और मर गए आज भी पागल घूम रहे। बोले क्यों? बोले जा सो 4 किलोमीटर गंगा जी ढेंगा आती हूं ना मर पाए जाए, 8 किलोमीटर सपना देन चले आए। तो आज की संतान भी परीक्षित जी बड़ी अजीब है। हाँ, इन्हीं सत्यव्रत महाराज को एक श्राप लगा था पिता का, दूसरा श्राप एक बार ये गधा बने थे, गधा। कालू मेहतर की माँ ने जल डाला था, पुनः इंसान हुए, इन्होंने कपला गाय का अपमान किया था। कालू मेहतर की माँ ने कहा था तुम मेरे घर पर पानी भरोगे, इन्होंने कहा भरेंगे, लेकिन जब इंसान बन गए तो उन्होंने कहा वाह भाई वाह, मशहूर वंशी राजा है, ऐसे वैसे कोई राजा तेरे घर पर नहीं पानी भरेंगे, पागल हो गई। तो कालू मेहतर की माँ ने श्राप दे दिया, तू नहीं तो तेरी संतान जरूर भरेगी पानी। इसीलिए कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा था। तीसरा श्राप इन्होंने एक कन्या का हरण किया था, जिससे परीक्षित जी
स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए, मुख से लार निकली, कर्मनासा नदी का निर्माण हुआ, जो कर्मनासा नदी आज बह रही है। 3 श्राप लगने से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। इन्हीं के पुत्र हुए दानवीर राजा हरिश्चंद्र। क्षमा चाहेंगे, आप लोग सुनते आ रहे हैं, हरिश्चंद्र महाराज बड़े ही सत्यवादी राजा थे, प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार किया करते थे। लेकिन आज मैं आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी बाद में हुए, पहले ये बहुत बड़े झूठा राजा थे। ये झूठ बहुत बोलते थे। झूठ बोलने के कारण से परीक्षित जी इनके शरीर में रोग हुआ था। परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि हरिश्चंद्र झूठा राजा थे। बोले हाँ। बोले झूठ कैसे बोले? तो सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र, जिनकी पत्नी का नाम था तारा, एक नाम और था सैव्या, राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन परीक्षित जी घर में कोई संतान नहीं है। देखिए, हरिश्चंद्र के आंगन में तारा के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। माफी चाहेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि सुखिया तो हमने इस दुनिया में कोई निहारा ही नहीं है। परीक्षित जी एक न एक तो हर किसी के पीछे लगा हुआ है। पंडाल में अगर कोई सुखी बैठा हो कि हमारे पास में सब सुख है तो हाथ उठाए। कोई नहीं है। एक न एक दुख हर किसी के पीछे लगा है। हाँ, कोई तन दुखी, यानी एक न एक कष्ट भगवान हर किसी के पीछे लगा देता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी है। पैसा तो बहुत है लेकिन शरीर के रोग से पीड़ित है। ये कवियों की कल्पना है। परीक्षित जी, पैसा बहुत है लेकिन दूध नहीं खा पा रहे हैं, घी नहीं खा पा रहे हैं, चाय नहीं पी पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है। देखा, पैसा बहुत है। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई मन से दुखी है, कभी कभी बैठ जाता है तो सोचता ही रहता है क्या करे क्या ना करे, वो मन से दुखी है। और कोई धन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। अगर देखा जाए तो संसार में परीक्षित जी भगवान के भक्त बहुत सुखी हैं। किसी के पास संतान नहीं है तो संतान के लिए दुखी है, और किसी के पास संतान है तो संतान से दुखी है। अभी हम लोग कथा कह रहे थे एक जगह, तो परीक्षित जी एक बूढ़े बुजुर्ग हाथों से रोटी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपके कोई लड़का नहीं है? बोले हैं। मैंने कहा है कहाँ? तो रोने लगे। मैंने कहा बताओ ना, है कहाँ लड़का जो हाथों से रोटी कर रहे हो? बोले सुना। तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में और 2 हुए गए फरार। लड़का तो 4 है, दिए पराई है गई और बहुए ले गए पूत, जीवन भर लदते रहे सो रहे ऊट के। क्या करें? कोई संतान से दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई अपनी घरवाली से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से दुखी है, कोई हितकारी से दुखी है, कोई अपनी सारी से दुखी है। एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है, एक न एक दुख हर किसी के पीछे लगा हुआ है। परीक्षित जी, एक बात और बताऊं आपको, खोदत खोदत चूहा मरेगा, खोदत खोदत चूहा मरेगा। ये भैया कह रहे हैं हम बहुत सुखी हैं, हाथ उठा रहे हैं। इन्हें देखो जो सुखी है, तुम गांव वाले हो भैया, हम तो बाहर के हैं। अच्छी बात है, आपके पास में सुख है, पत्नी सुखी है, पुत्र बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है। और वही व्यक्ति सुखी रहता है जो संस्कारी होता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है जो संस्कारी होता है। और जिस बाप ने अपने संतान को संस्कार दिए हैं, वही पिता सुखी रह सकता है। परीक्षित जी,
ये सत्य है। अच्छी बात, आप लोग सुखी रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग सुखी रहें, और सुखी रहने के लिए हमारा आपका जीवन है। अगर मानव भी सुखी नहीं रह पाया तो परीक्षित जी मानव से अच्छा पशु है। सुखी रहना, विचार करना, किसी दूसरे की बेईमानी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, और याद रखना किसी को रुलाओगे नहीं तो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, किसी को दुख नहीं दोगे तो तुम्हें दुख भोगना नहीं पड़ेगा, किसी को हंसाओगे तो तुम्हें हंसना पड़ेगा, और किसी को रुलाओगे तो तुम्हें स्वयं रोना पड़ेगा। प्यारे, हम आप मानव हैं, हमें आपको सोचने की समझने की शक्ति दी है भगवान ने, तो सब लोग सुखी रहें, आनंद से रहें, ये मैं भगवान से प्रार्थना आकांक्षा करता हूँ। मैं कह रहा था कि खोदत खोदत चूहा मर गो और मौज करी सरपंगा ने, और सींचत सींचत माली मर गो मौज करी भोरंगा ने, है ना। खोदत खोदत चूहा मर गो, रहता कौन है? सर्प। जबरदस्ती सर्प रहने लगता है। सींचत सींचत माली मर गो मौज करी भोरंगा ने, भमरा आनंद करता। जोड़त जोड़त लोभी मर गो मौज करी खरचंगा ने, और सोचत सोचत दुनिया मर गई मौज करी सतसंगा ने। परीक्षित जी वही आनंद से रहते हैं जो भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान रखते हैं, सत्संग करते हैं, अपना आनंद में जीवन बिता लेते हैं। हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी राजा थे। प्रसंग तो यहाँ चल रहा था, एक राजा होने के बावजूद भी उनके जीवन में दुख लगा हुआ। अब दुख क्या है कि संतान नहीं है। संतान बैठ करके रो लिया करते हैं, विधाता मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। सोचते हैं विधाता। रानी तारा भी रोती हैं परीक्षित जी। एक दिन का जिक्र है, महाराज हरिश्चंद्र महलों से दरबार की ओर चले तो परीक्षित जी दरबार में एक महत रानी झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही महत रानी ने महाराज हरिश्चंद्र के चेहरे को देखा तो बहनाओं झाड़ू को पटक दिया और बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। हरिश्चंद्र ने महत रानी से पूछा, देवी मैं आ रहा था तो तब तुम झाड़ू लगा रही थी, मुझे देखते देखते तुमने झाड़ू को पटक करके रोना प्रारंभ क्यों किया? तो महत रानी रोने लगी और कहने लगी, महाराज मेरी इतनी औकात नहीं है जो हमें तुमसे मुंह से मुंह लगा करके बात करें, लेकिन आज अगर आपने पूछा है कि तुम रोती क्यों हो तो मैं आज अपने जीवन की कहानी बताऊंगी। हरिश्चंद्र बोले, कौन सी कहानी है? तो महत रानी बोली, महाराज एक बार मैं नहीं रोई, जब जब मैं आपका चेहरा देख लेती हूँ तब तब मुझे 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता, क्योंकि आप संतानहीन हो। जो ये कहा कि मैं संतानहीन हूँ, हरिश्चंद्र महाराज की आंखों से आंसू छलक पड़े। विधाता, जिस राजा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हों तो ऐसे राजा को तो नरक का अधिकारी होना चाहिए। जासुराज तज प्रजा दुखारी, वो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हो वो राजा एक नरक का अधिकारी होता है। हरिश्चंद्र ने सोचा, मेरे चेहरा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हैं। उसी समय माताओं हरिश्चंद्र ने प्रण किया है, ऐसे जीने से तो हमारा मर जाना अच्छा है। घोड़े पर महाराज हरिश्चंद्र सवार हो गए। परीक्षित जी सवार होकर के मरने के लिए एक जंगल में जाकर के पहुंच गए। अंधेरे कुआं में गिरने को जैसे ही हरिश्चंद्र चले वैसे ही परीक्षित जी कुआं से वरुण देव ने आवाज लगाई, ठहरो।
वरुण देव प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र कुआं में गिरने को जा रहे थे तो वरुण देवता प्रकट हो गए। ठहर जाओ, कौन हो तुम? एकदम से हरिश्चंद्र रोने लगे। बाबा रो नहीं, रो नहीं, मुझे ये बताओ, देखने में तो तुम एक राजा के राजकुमार लग रहे हो, लेकिन इस कुआं में मरने के लिए क्यों जा रहे हो, गिरने के लिए क्यों जा रहे हो? पहला मतलब हमारा ये है कि आप रोते क्यों, और अपना पूरा परिचय बताओ, तुम हो कौन? हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी बोलो, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। वरुण कहने लगी, हरिश्चंद्र आप ही हो? बोले हाँ। रो काहे को रहे हो? मैं अकेला नहीं रोता हूँ। कौन कौन रोता है? मेरी पत्नी बहुत रोती है। काहे को रोती है? महाराज मैं बताऊं, इसलिए रोती है, इतने दिन भाई न संतान भाई, दुनिया सवासी उड़ाती है, लोग हमें निवल बतलाते, मेरी रानी बाज गाती है। बाबा मेरी पत्नी बाजनी कहलाई जाती है, मुझे लोग निर्वंशिया बताते हैं, इसीलिए मैं पति और पत्नी बैठ करके बहुत रोते हैं। आज मैं मरने के लिए इसलिए आया हूँ कि मेरे चेहरा को निहार करके प्रजा के लोग बड़े दुखी होते हैं। भाइयों, वरुण देवता के सामने हरिश्चंद्र रोने लगे और बोले, मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हो के मर जाए, हमें कोई कष्ट नहीं है। वाह भाई वाह, भैया सुन के इतनी बात वरुण ने कही कलाई, सोई सुन के इतनी बात वरुण ने बात बताई। सुन के इतनी बात वरुण ने गिरा सुनाई है। आवाज लगाई हरिश्चंद्र ने, वरुण देव मैं अकेला थोड़ी ना रोता हूँ, मेरी पत्नी बहुत रोती है, और मैं ये नहीं कहता कि हमारी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होकर के हमारा नाम चलाए। मतलब ये है पुत्र पैदा होके मर जाए। वरुण कहने लगे, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? पुत्र पैदा होके मर जाए? ठीक कह रहे बाबा। सुनिए हरिश्चंद्र, बोलो। तुम्हें निर्वंशिया का कलंक छुटाना है ना? बस निर्वंशिया का कलंक छुटा। मरो नहीं, और क्या करे? इस कुआं में ना गिरो। क्या करे बाबा? तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा। हो जाएगा। पूरी बात सुन लिया करो, बीच मत बोला। नहीं बोले। आशीर्वाद तो देने नहीं देते तुम। आज आशीर्वाद देता वो। पूरी बात सुनो, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा। अच्छा। और पुत्र पैदा होते ही होते तुम्हें हमारी आंखों के सामने उस पुत्र को काट के यज्ञ में बलि चढ़ानी पड़ेगी। बाबा आप जो बता वो करेंगे हम, बस मेरे पुत्र हो जाए।
तुम्हारे नई पत्नी के पुत्र पैदा होगा। अब पत्नी को हो जाए बाबा जी, आप जो बताओ, झंडा घंटा। सुना मेरी बात, सुना, पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। नहीं बोले, नहीं बोले। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा। मुझे वरुण कहते हैं, वरुण का। लेकिन एक बात सुन लेना, पुत्र पैदा होने के बावजूद हम आ गए और तुमने कहीं बहाना बनाए। ना ना बहाना ना, हम नहीं बने, हम झूठ बोलते। काट काट करके मेरी आंखों के सामने अग्नि में बलि चढ़ानी पड़ी। बिल्कुल मेरा कलंक मिट जाए बाबा। दरवाजा भरो। दरवाजा भर दिया। ठीक है, जाओ घर जाओ। समय आने के बाद तुम्हारे घर पर एक सुंदर सा पुत्र पैदा होगा और मैं उसके टुकड़े टुकड़े तुम्हारे हाथों से करवाऊंगा। हाँ, मोह जाल में पड़ गए तो श्राप देके भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। परीक्षित जी हरिश्चंद्र वहां से लौट आए। वरुण देवता की कृपा से हरिश्चंद्र के आंगन में समय आने के बाद परीक्षित जी एक पुत्र पैदा हो गया। और जो पुत्र पैदा हुआ, नतीजा ये हुआ, राजाओं की परीक्षित जी लीला हुआ ये, अरे आंगन में बजी बधाई। वाह भाई वाह। लड़का जब पैदा हो गया, आंगन में बधाई बज रही है, द्वारे पर मिठाई बट रही है। आहा, सखियां बधाई डाल रही है। हुआ ये, परीक्षित जी वरुण देवता ने उठा लिया कमंडल, लड़का पैदा हो गया, हमें चलना चाहिए। आहा, अरे तोले वरुण पहुंच गए आई और हरिश्चंद्र को रहे बुलाई। कमंडल वरुण देव ने, अरे लेखी कमंडल वरुण देव और राजा कौन है बुला। पीतू भैया सुनी वरुण की बात, राजा आए गए। भैया सुनी वरुण की बात, राजा पास हमें आए गए। आवाज लगाई वरुण देवता करके हरिश्चंद्र के दरबार में प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र रुक जाओ, हमें पहचाना? महात्मा जी सीताराम। सीताराम सीताराम, हमें पहचाना? महात्मा जी हरिओम। हाँ, मैं मुझे पहचाना नहीं? महात्मा जी आपको पहचाना नहीं मैंने। पहचान नहीं पाए? नहीं पहचाना। ठीक से देखो। देख रहे हैं, मैं तुम्हारे जैसे महात्मा हमारे दरवाजे पर बहुत आते हैं। हमारे जैसे? हाँ हाँ, ठीक तरीका से पहचानो, जूम फोटो करो हमारी फोटो। महात्मा जी माफ करना, मैं आपको पहचानने में असमर्थ हो रहे हैं,
थोड़ा जल्दी बताओ, हमारे दरबार में भीड़ है, क्योंकि हमारे घर में एक लड़का पैदा हुआ है। जब बताओ भीड़ भाड़ है काय को? बच्चा हुआ, सुबह हुआ बच्चा हुआ। हाँ। किसकी कृपा से हुआ? वरुण देव के मिले थे। कहाँ पे मिले थे? तो वन में मिले थे। कैसे आते? लंबी लंबी दाढ़ी थी, अच्छा, लंबे लंबे बाल थे। जैसे उनकी थोड़ी मुड़ जाए तो भी कैसे लगे हैं फिर? इसका मतलब ये सब कुछ कोई खत्म हो गया। न न न, समझ गया बच्चा, समझ गया। इसीलिए मैं पहचानने में थोड़ा भूल कर रहे थे। आप वरुण हैं? बिल्कुल। महात्मा जी सीताराम। सीताराम सीताराम, राम राम। सीताराम महाराज। सीताराम चिरौंजी खाओ। महात्मा जी, हाँ, आप बहुत जल्दी आ गए। जल्दी नहीं, हम लेट हो गए, थोड़ी गाड़ी नहीं मिली। हाँ महात्मा जी, कोई बात नहीं। आप मेरा मतलब है बात सही तरह बोल। बात क्या, सुबह बच्चा पैदा हुआ है। हाँ, मैंने आपको वचन दिया था कि बच्चा पैदा होते होते यज्ञ में बलि चढ़ाऊंगा। हाँ, तो वो वचन हम निभाओ, वो तुम समय आ गया। वचन क्या निभाए महात्मा जी, सुबह तो पैदा ही हुआ। हाँ, तो बच्चे देख लिया तुमने? ना ना, मैंने देखा भी नहीं अभी। तो जाओ पहले देखे आओ, जाओ। नहीं महात्मा जी, मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हारा जा क्या रहा है? कहीं जान नहीं है। मेरे बच्चा को छोड़ दो ना। नहीं, जे कछु नहीं हो पे दो। एक काम करो, 15 दिन की बात मान जाओगे? 15 दिन की? 15 दिन की बात। देखो हरीशन, समझ लियो, 15 दिन की बात बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, 15 दिन के बाद चले आना, और हम करेंगे क्या उसका? वो बात बिगड़ गई। थोड़ी देर के बाद में हम 15 दिन के बाद में यज्ञ में काट काट के चढ़ा देंगे। वो बात बिगड़ गई तो बात पत्ते सिंह तक जाएगी, इसका ध्यान रखना। महात्मा जी, हाँ। तुम बड़े क्रोधी लगते हो। ना, आप क्रोधी नहीं, देखो हम बात साची के वो जान। महात्मा जी, हाँ। एक बात कहूँ, 15 दिन के बाद आना, तब तक हम उसे खिला भी लेंगे और थोड़ा प्यार भी कर लेंगे। ठीक ठीक, चढ़ा देंगे। तुम्हारा चाहिए क्या रहा है? ना हम आओ। अच्छा महात्मा जी, ठीक, हम जा रहे हैं। बरोड़ लौट गए। 15 दिन परिचय जी हो गए। 15 दिन के बाद बरोड़ ने फिर कमंडल उठाओ और फिर आए गए। आवाज लगाई, हरिश्चंद्र बच्चे को यज्ञ में बलि चढ़ाओ। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी जरा माफ करना, एक बात हमारी मान लीजिए, दूध के दांत निकले आए तब आए जाइए। बरोड़ कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी कसम खाता हूँ, दूध के दांत निकले आए, सोई चढ़ा दी। बरोड़ फिर लौट गए। दूध के दांत निकल आए, बरोड़ फिर आ गए। हरिश्चंद्र, बच्चे को यज्ञ में बलि चढ़ाओ, अब तो दूध के दांत निकल आए। हरिश्चंद्र बोले, तुम फिर आ गए, थोड़ा भूल कर गए, मैंने दूध के दांत थोड़ी ना बताए थे। मतलब ये है, मैंने ये कहा था दूध के दांत उखड़ जाए, अच्छे वाले जमे आए, तब आए जाइयो। बरोड़ कहने लगे, सुनिए हरिश्चंद्र, हम आए तीसरी बार, राजकुमार भयो है सियानो। हरिश्चंद्र, करो यज्ञ महाराज, रे ना करियो कोई बात। महात्मा जी बोले, तीसरी बार आए हैं हम आए तीसरी बार, का राजकुमार भयो है सियानो, भयो है सियानो। करो यज्ञ महाराज, रे ना करियो कोई बानो। यज्ञ निकले आए दांत, हमारी बात आज तुम मानो। बिना यज्ञ के लगे ना ठिकानो। निकले आए हैं दांत, हमारी बात आज तुम मानो, आज तुम मानो। बिना यज्ञ के लगे ना ठिकानो, और बिना यज्ञ के लगे ना ठिकानो। वरुण कहने लगे, तीसरी बार हम आए हैं, बच्चे को उठाओ, यज्ञ में चढ़ाओ, आनाकानी करोगे, श्राप दे देंगे और मर जाओगे तुम। परीक्षित जी हरिश्चंद्र झूठ बोल गए, बोले जी वाले दांत हमने थोड़े ही ना बताए थे, तो वरुण देवता ने श्राप दे दिया। जा हरिश्चंद्र,
तीसरी बार तुम हमें दरवाजे से वापस कर रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में जलोधर रोग हो जाए। माताओं, नतीजा ये हुआ, वरुण देवता के श्राप से हरिश्चंद्र के शरीर में जलोधर रोग हो गया। शरीर के रोग से पीड़ित होने लगे। वरुण देव तो वहां से चले जाते हैं। तारा ने परीक्षित जी अपने पति के शरीर में जब जलोधर रोग देखा तो तारा रोने लगी और कहने लगी, भगवान, किसी को आपने दुख दिया है इसीलिए आपके शरीर में रोग हुआ। अपने जीवन की कहानी मुझे बता दो स्वामी, आपके शरीर में ये रोग कल नहीं था, आज कैसे हो गया? तो हरिश्चंद्र परीक्षित जी रोने लगे और कहने लगे, तारा, अगर मैंने जीवन की कहानी बता दी तो तुम रोते रोते मर जाओगी। तारा, ये बच्चा जो तुम गोद में खिला रही हो ये बच्चा हमारा नहीं है। तारा बोली, हाँ हमारा नहीं है और किसका है? हरिश्चंद्र कहने लगे, ये वरुण देवता की धरोहर है। तारा, वरुण देवता ने मुझे वचन दिया था कि बच्चा पैदा होते ही होते मैं यज्ञ में बलि चढ़ाऊंगा। मैंने वरुण देवता को 3 बार दरवाजे से वापस किया जिससे हमारे शरीर में उनके श्राप से रोग हो गए। बहनाओ, हुआ ये, उसी समय आज तारा ने सोचा कहीं हमारे पति ऐसा ना करें, बात में फंस करके बच्चे को यज्ञ में बलि न चढ़ा दे। बेटा रोहितास को परीक्षित जी, जब रोहितास समझदार हो गए, आधी रात्रि के समय पर मैया तारा ने अपने बेटा के पास में ढेर सारी दौलत बांधी और रोहितास से एक बात कही, बेटा अभी अयोध्या नगरी का राज्य छोड़ दो, तुम कहीं जंगल में चले जाओ। अगर तुम यहाँ बने रहे तो तुम्हारे पिताजी बात में फंस करके तुम्हें कहीं मार न डाले। तुम्हारी सूरत मैंने बुढ़ापे में देखी है। परीक्षित जी, मैया तारा अपने बालक रोहितास से बोली कि रम जइयो लला मेरे अंगना से बज जइयो। रम जइयो कुमार मेरे अंगना से बज
सर गालन पे आई आंसू आँख न से गालन पे आई आज मैया ने अपने पुत्र रोहितास से परीक्षित जी कहा ही ये दौलत लिए जाओ, जंगल में रह करके जीवन काट लेना, लेकिन कभी अयोध्या के लिए नहीं आना। तुम्हारे पिताजी न जाने कब बात में फंस करके तुम्हें यज्ञ में बलि चढ़ा दें, क्योंकि मैंने मेरे पति के शरीर में रोग देखा है, न जाने अपने रोग के लिए तुम्हें कब मरवा डाले। माताओं, आज मैया तारा ने अपने बेटा रोहितास को घर से जुदा कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। रोहितास वन में पहुंच गए परीक्षित जी। वन में जाकर के रोहितास अपने जीवन का यापन करने लगे, लेकिन 10 वर्ष के बाद रोहितास को परीक्षित जी बहुत याद आती है अपने माँ और पिता की। दौलत लेकर के अयोध्या के लिए चले हैं तो रास्ते में इंद्र ने रोक लिया। रखा रोहितास, ठहर जाओ, इस वन में तुम रहो, अगर अयोध्या को जाओगे तो तुम मारे जाओगे, समझ गए। रोहितास बोले महाराज क्या कह रहे हो तुम? इंद्र बोला मैं सही कह रहा हूं, एक युक्ति में बताने के लिए तुम्हें जा रहा हूं, वो युक्ति अपना लेना, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। रोहितास बोले महाराज कौन सी युक्ति है? देवराज इंद्र कहने लगा तुम्हारे पास में ढेर सारी दौलत है और इस दौलत से काऊ गरीब के लड़का को खरीद लो और गरीब के लड़का को खरीद करके यज्ञ में बलि चढ़ा देना, वरुण देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तुम्हारे पिता का रोग ठीक हो जाएगा। तो रोहितास ने सोची परीक्षित जी दौलत तो फिर भी बहुत है, हमारा जा ही क्या रहा है? अरे ये दौलत किसी को दे दूंगा और गरीब का बच्चा खरीद लूंगा, उसे काट के यज्ञ में बलि चढ़ा दूंगा। परीक्षित जी मुसीबत आई है तो गरीब के ऊपर आई। रोहितास गांव-गांव में घूमने लगे, गलियों गलियों में घूमने लगे और कहने लगे कोई है अपने लड़का को बेच ले, मैं उसे ढेर सारी दौलत दूंगा, एक जिंदगी नहीं सातों जिंदगी समाप्त नहीं कर पाएगा। परीक्षित जी कौन सी ऐसी मैया होगी, कौन सा ऐसा पिता होगा जो मरने के लिए अपने पुत्र को बेच देगा? गुरु विश्वामित्र के बहनोई थे जिनका नाम था अजीग्रत महाराज। उन अजीग्रत महाराज के आंगन में परीक्षित जी इतनी गरीबी थी जो वृक्षों के पत्ते खाका करके जिंदगी का गुजारा किया करते थे। अजीग्रत ने सोचा अगर ये दौलत मुझे मिल जाएगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे आंगन में 3 लड़का है, मैं 3 लड़कों में से एक लड़का को दौलत के पीछे बेच देंगे, मेरी जीविका अच्छी तरह से चलने लगेगी। प्यारे उसी समय परीक्षित जी आज रोहितास को अजीग्रत ब्राह्मण ने पास में बुलाया, भैया आप एक बच्चा खरीदना चाहते हो, ये दौलत मुझे दे दो, मैं 3 लड़कों में से एक लड़का तुम्हें बेच दूंगा। 3 लड़का परीक्षित जी सामने खड़े थे। 3 लड़कों ने सुना है कि हम में से एक लड़का बेचा जाएगा। छोटा वाला बालक मैया की गोदी में गिर गया, माँ मैं तुझे बहुत प्यारा हूं, तू मुझे मत बेचना।
बड़ा वाला बेटा पिताजी की गोदी में गिर गया। पिताजी मैं तुम्हें बहुत प्यारा हूं, तुम मुझे मत बेचना। बीच वाले बेटा को परीक्षित जी ना तो माँ ने गोद में उठाया ना पिता ने गोद में उठाया। बीच वाला बालक कहने लगा, माँ तूने मुझे ठुकरा दिया, पिताजी तुमने भी मुझे ठुकरा दिया, तो ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। अगर मैं माँ पिता तुम्हें प्यारा नहीं हूं तो हमें ही बेच दो, मैं बिक जाऊंगा। हमारे बिकने के बाद तुम्हारी जीविका अच्छी तरह से चलने लगेगी, तो अच्छी तरह से जीविका चलाना। माताओं, आज बीच वाला लड़का सोना सेठ बुरी तरह से रोने लगा, पिताजी माताजी तुम मुझे बेच दो। आज गरीब के बच्चा सोना सेव को उनके माता और पिता ने दौलत के पीछे परीक्षित जी बेच दिया। क्या होती है गरीबी। रोहितास ने गरीब के बच्चा की भुजा पकड़ी, लेकर के चले तो गरीब का बच्चा कहने लगा, भैया थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हारा हो चुका हूं। एक बार मुझे मैया और पिता के चरणों में अपना मस्तक रख लेने दे। दुख इस बात का नहीं है कि मैं गरीबी के पीछे बिक करके जा रहा हूं, दुख तो इस बात का है कि मैंने अपने माता और पिता की सेवा नहीं कर पाई। गरीब का बच्चा फूट फूट के बहनाओ रोने लगा और कहने लगा, भैया अगर मेरे ऊपर गरीबी न होती तो आज मैं यज्ञ में बलि चढ़ने के लिए नहीं जाता। मैया के चरण पकड़ लिए और माँ के चरणों में अपने आंसू डाल दिए और एक बात कही, माँ अगर मुझे बेचना ही था, मारना ही था, तो पैदा होते ही होते गला दबा देती। गरीब का बच्चा फूट फूट के रोने लगा, माँ पिता मैं किसी को प्यारा नहीं हूं, तो इससे अच्छा यही है कि मुझे मर जाने दो। मेरी बहनाओं, मैंने तो अपनी आंखों से ये देखा कि दुनिया में गरीबों की कहीं इज्जत नहीं होती, गरीबों की कहीं वैल्यू नहीं होती। आज वो गरीब का बच्चा यज्ञ में बलि चढ़ने के लिए जा रहा है। मैंने तो ये देखा कि दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, दुनिया में सम्मान नहीं मिलता। गरीबों की कहीं इज्जत नहीं होती। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता, तो हंसने एक बात और बताऊं परीक्षित जी, बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े वृक्ष पे ना कोई नजर करे और सीधे पे आर चलाए गए, सीधे पे आर चलाए गए, सीधे पे आर चलाए गए।
सर्पों को कोई नहीं पकड़े, सर्पों को कोई नहीं पकड़े, और केंचा कटिया में फंसा, और प्यारे भक्तों एक बात याद रखना, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोते को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा, तुझको रुला देगा, तुझको भी कोई रुला देगा। और परीक्षक जी, गफलत की नींद मती सोवे, गफलत की नींद मती सोवे, तू घोर घमंडी अंधेरे में, और थोड़े ही दिन तो रहना है, थोड़े ही दिन तो रहना है, या चिड़िया रैन बसेरे में, चिड़िया रैन बसेरे में। बसेरे में गरीब के बच्चा को खरीद लिया, गरीब का बच्चा परीक्षित जी चला है, और अयोध्या में जब रोहितास लेकर के आए हैं तो आवाज लगाई है, पिताजी अब तुम रो नहीं। क्यों? इसलिए तलवार उठा, ये यज्ञ जल रहा है, इसी यज्ञ में इस गरीब के बच्चा को काट काट के बलि चढ़ा दो। हरिश्चंद्र बोले गरीब के बच्चा को काटने से क्या हो जाएगा? रोहितास बोले क्या हो जाएगा, सही हो जाओगे, हम बच जाएंगे। हरिश्चंद्र बोले बा भाई बा, हमारा जा ही क्या रहा है। उठा ली नंगी तलवार हरिश्चंद्र ने, और जैसे ही परीक्षित जी उस गरीब के बच्चा से कहा है अब तू मारा जाएगा, ऊपर निगाह देखी तो तलवार है, नीचे देखा तो यज्ञ जल रहा है। गरीब का बच्चा रोने लगा और कहने लगा महाराज मैं जानता हूं कि आप मुझे बिना मारे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपने दौलत देकर के हमें खरीदा है। तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, एक बार हमारे गर्दन पर तलवार चला दो, मैं मर जाऊंगा तब काटते रहना मुझे। अगर मुझे काटते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो अयोध्या में तुम बदनाम हो जाओगे। चुपचाप धीरे से काटते रहना, यज्ञ में बलि चढ़ा देना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, परीक्षित जी एकदम से गुरु विश्वामित्र भागे। मेरा भानेज हरिश्चंद्र के हाथों मारा जा रहा है।
गुरु विश्वामित्र आकर के प्रकट हो गए। ठहरो, ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ये मेरा भानेज है जिसे तुम मारना चाहते हो। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी तुम्हारा भानेज है तो हम क्या करें, हम तो दौलत लेके खरीद के लाए। विश्वामित्र बोले इसे छोड़ दो। हरिश्चंद्र बोले क्यों छोड़ दूं? बोले इसलिए छोड़ दो, तुम्हारे शरीर में जो रोग। उसी समय विश्वामित्र ने वरुण देवता से आराधना की है। हरिश्चंद्र का परिचित रोग ठीक हुआ है, अपने भानेज को बचा लिया। लेकिन विश्वामित्र ने वहां पर एक प्रतिज्ञा करवाई थी, देखो हरिश्चंद्र रोग तो तुम्हारा ठीक हो गया, लेकिन आज से त्रिवाचा भरों की जिंदगी में तुम झूठ नहीं बोलोगे। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, महात्मा जी माफ करना, चाहे मेरा राज्य चला जाए, चाहे मेरी पत्नी मर जाए, चाहे लड़का मर जाए, जब तक ये शासन रहेगा तब तक हम सत्यवादी बन करके रहेंगे। पहले हरिश्चंद्र झूठा राजा थे, इसके बाद सत्यवादी हुए हैं। अब आप लोग देखेंगे कि सत्यवादी होने के बाद इनके जीवन में परेशानियां कितनी आई हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, जहां पर गुरु विश्वामित्र भी बैठे हैं और गुरु वशिष्ठ महाराज भी बैठे। वशिष्ठ महाराज के शिष्य थे दानवीर राजा हरिश्चंद्र। तो वशिष्ठ महाराज अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे। देखिए ऋषिगण, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक हमारे शिष्य हरिश्चंद्र का नाम बड़ा सत्यवादी है और सोना चांदी बहुत दान करता है। विश्वामित्र को ये बात पची नहीं थी। एकदम से विश्वामित्र खड़े हो गए। हे वशिष्ठ, कहिए विश्वामित्र जी, किसकी बड़ाई करने में लग गए तुम? हम अपने चेला हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हैं। हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो? बिल्कुल। क्यों कर रहे हो? वो धर्मप्रिय राजा है, सत्यवादी है। वशिष्ठ, हाँ, तुम्हारा चेला सत्यवादी नहीं है। मेरा चेला सत्यवादी है और रहेगा। तुम्हारे कोई चेला ही नहीं है। वशिष्ठ, हाँ, चेला की बड़ाई करोगे तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमने उसे देखा है, वो बहुत झूठा राजा है। मेरी बात सुनो, लड़ाई की बात करो तो महाभारत हो जाए। हम दबते नहीं। वशिष्ठ, हाँ, मेरी बात सुनिए। सत्य होता है, व्रत होता है, अपन सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई की सरता भी उलटी बहती है। सोना कब खूब चमकता है, जब तक भी दिखाओ आँच नहीं। मुनिवर सुन लो मेरी बात, होती गई अभी तक जांच नहीं। आवाज लगाई है वशिष्ठ, अगर हरिश्चंद्र की बड़ाई करोगे तो हम में तुम में युद्ध हो जाएगा। युद्ध हो जाएगा तो कर ले। पीछे चलो।
परीक्षित जी दोनों ऋषियों में लड़ाई होने लगी। नतीजा यहाँ तक पहुंच गया कि अंत में वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र से पराजित हो गए। और जब पराजित हो गए तो परीक्षित जी वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र से बोले, जो तुमको है तनिक संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लो। बहनाओ, विश्वामित्र शूकर का भेष बनाते हैं, हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर के पहुंचते हैं। सारी क्यारियों को लाला विश्वामित्र ने तोड़ तोड़ के गिरा दिया। माली आ गया, उसकी जंघा को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गया। माली, आज तुम बगिया से बहुत जल्दी चले आए। चंदी का महाराज, मेरी तो दुर्दशा हो गई। क्या हो गया? क्या नहीं हुआ ये पूछो। माली महाराज, ऐसा एक सूकर आया है बगिया में, उसने पूरी बगिया को उजाड़ दिया। माली, हाँ देखिए, मेरी जंगा को फाड़ दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते महाराज, अभी चलो, इस समय नहीं, हथियार लेके चलो, मार दो। संध्या को समय दुख मत दीजो रे काहुआ को। माली, अरे तो समन आवे द्वार में ठिका दीजो बाहुआ को। साथ हमारे पास मोंटी यादव जी जो 101 रुपया भेज रहे हैं। ₹100 पवित्र कमाई सोरविंद को दे मिला।
जाइए भक्तों, हरिश्चंद्र महाराज ने सुबह सभी जवानों को तैयार किया है। जवानों महाराज सब लोग खड़े हो जाओ। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। आज हम तुम बगिया को देखने को चलेंगे। देखने के माली कह रहा था कि बगिया की शोभा को उजाड़ दिया। शोभा तो पूरी उजड़ी धरी। महाराज महाराज सभी जवानों को लेकर के हरिश्चंद्र जब बगिया में जाकर के पहुंचे हैं, आहा सारी क्यारियां टूटी पड़ी हुई थी। हरिश्चंद्र महाराज को क्रोध आ गया। जवानों महाराज खड़े हो जाओ तुम लोग। हम खड़े हो जाएं, तुम भी हो जाओ। महाराज बहुत बुरा हाल हो गया बाग का। महाराज खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ। खाने में लगे रहते हो, किसी काम धंधे के तो हो नहीं। एक लोग नहीं। तलवार उठाओ और सूकर को तड़पा तड़पा करके इसी बगिया में मार दो। बिल्कुल सरकार। अरे कितना सुंदर बाग था, पूरे बाग को तहस नहस कर दिया। महाराज इस चमेली के फूल का क्या हुआ? सारा बाग टूट गया। तो बिल्कुल सिकुड़ गया है? देखो महाराज ऊपर तो देखो, इस गेंदा के फूल को ये तो बिल्कुल मुरझा गया महाराज। ये पहले बहुत खिलखिलाया था, अब ये बिल्कुल मुरझा गया महाराज। जवानों किसी भी तरीके से ये सूकर निकलने ना पाए। बिल्कुल नहीं सरकार, निकल गया। सभी से कह दो वो नहीं आए, नए वाले सुन ले। निकल गया, उसे सजाए मौत दी जाएगी, समझ गए? तो हमें छुट्टी दे दो महाराज। तेरा कैमरा का पता नहीं लगेगा महाराज। हाँ, हम लोगों की तरफ से कर गया तो मौत, और आपकी तरफ से हमारी तरफ से निकल गया तो हम राज्य को छोड़ के चले जाएंगे। लगा कैमरा लगा, रिकॉर्डिंग सही आनी चाहिए, भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। प्यारे लाल किस्मत को निभाओ। यही स्कॉर्पियो तुम्हें दे दूंगा मैं पक्का। ठीक महाराज, लग गए। ठीक है ना? ठीक महाराज। परीक्षित जी विश्वामित्र किसी जवानों की तरफ से नहीं बल्कि हरिश्चंद्र के किनारे से होकर के धीरे से निकल गए। निकल गया महाराज आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र। आगे जाकर के विश्वामित्र महात्मा का स्वरूप धारण करते हैं, श्री कृष्ण गो भजन करने लगते हैं। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे जपा करो, जुंदरी काट के मगा करो। हरिओम हरिओम। सीताराम महाराज, सीताराम भगवान तुम्हें खुश रखे, मेरे घर में गेहूं, तुम्हारे घर में बाजरा रखे। महात्मा जी, हरिओम हरिओम। महात्मा जी आप इस रास्ता पर कितनी देर के विराजमान हैं? देखिए हम भजन कर रहे हैं, कोई पता नहीं कितना समय हमें हो गया है। महात्मा जी बोलो, आपने इधर से एक सूकर को देखा जाते हुए? क्या हम सोकर रखाने के लिए बैठे हैं? तन्मय के महात्मा नहीं हैं, हम ओरिजिनल वाले हैं। महात्मा जी आप क्यों रहे हो? हाँपने का मतलब ये है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। हाँ, दे दें अति शुकर को, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये बातें छोड़ो, तुम हो को पहले। मुझे नहीं जानते तुम? एक आधार कार्ड बनाओ, हैं? बिना फालतू की बात कर रहे। महात्मा जी मुझे तो सब लोग जानते हैं। हम नहीं जानते, ये सब जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता। महात्मा जी मैं अयोध्या का राजा हूँ। कौन? हरिश्चंद्र। आप हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र का भैया जय हरिश्चंद्र है। दर्शन महात्मा मैं हरिश्चंद्र हूँ। महाराज हरिश्चंद्र? हाँ मैं हरिश्चंद्र। महाराज आप ही हो? मैं आप ही के पास आ रहे थे। मेरे पास क्यों आ रहे थे? मैं इसीलिए आ रहे थे, मेरी 2 पुत्रियां हैं। पुत्रियां? हाँ, शादी के लिए हैं, हम जहाँ भी जाते हैं। तुम्हारी शादी हो गई थी क्या महात्मा जी? शादी हो गई थी, खर्चा नहीं चलो तब बाबा बनिए। इसका मतलब है तुम फसली बाबा? हाँ, असली फसली सब हैं। महात्मन आप हमारे पास आ रहे थे। हाँ, तो मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ।
लेकिन यहाँ तो हमारे पास में कुछ नहीं है जो हम आपको दे सके। कुंजी लगाम है। बस बस भाई रख ले। कुंजी लगाम से क्या हो जाएगा महाराज? संकल्प करो पहले। महात्मा जी लीजिए कुंजी लगाम। संकल्प संकल्प जो आपने पढ़ा है। दक्षिणा। दक्षिणा क्या? अब हमें जाने दो। नहीं दक्षिणा 60। यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। दक्षिणा कितनी हुई आपकी? 60 बार सोना हुआ। चलो दरबार में 60 बार सोना आपको दिया जाएगा। पूरी नतीजा ये हुआ, हरिश्चंद्र महाराज खजांची से कहते हैं, दरबार में आते हैं, कहते हैं महात्मा जी को 60 बार सोना दे दो। परीक्षित जी हुआ ये कि राजा ने खजांची बुलावा टीटू आज्ञा दई सोना लाने की। परीक्षित जी हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, खजांची महात्मा जी को 60 बार कर्ज दे दो। आहा हुआ क्या? अरे होना क्या था? राजा ने खजांची बुलावा सोई विश्वामित्र ने इशारे में और कई दई बात ठिकाने विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? क्यों हरिश्चंद्र, जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो तो ये राज्य ये दरबार सब हमारा हो चुका है, आदेश किसे दे रहे हो? बुद्धि खराब है क्या? सुनो, सेवक रहा नहीं और तू किलते तुम चलाता है। हरिश्चंद्र, जब ये कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो तो ये अयोध्या का राज्य सब हमारा हो गया है। मौ की ओर क्या देख रहे हो? समझ गए? परीक्षित जी हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने विश्वामित्र के मुखारबिंद से शब्द सुने हैं तो हरिश्चंद्र महाराज की पेट में पानी, आंखों में आंसू, पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? कुंजी लगाम मैंने गुरु विश्वामित्र को दे दिया। मैं नहीं समझ पाया कि कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है। परीक्षित जी हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को रोते हुए देख लिया। क्यों हरिश्चंद्र? ये कुंजी लगाम तुमने हमें दे दी तो आंखों में आंसू क्यों आए? क्यों है दान वही ओरे राजा जो दानी ने दुख न माना है, और दान देत पे दुख भवो तो दान कहाँ जुर्माना है।
रो रहे हो, ये आंसू पहुंचो। मेरी बात सुनो हरिश्चंद्र, अगर दान देते समय दिल दुख गया तो ऐसे दान की हमें कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, अगर कोई कष्ट हो रहा है हरिश्चंद्र तो सुनो, ओ राजा ना धर्म को हारो रे से देव तुम कहते हो बचन द्वार शक्कर किनारो रे हो रही है ये कपचन हमारो हरिश्चंद्र, अगर दान देते समय तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए तो ऐसे दान की हमें कोई जरूरत नहीं। परीक्षित जी उसी समय हरिश्चंद्र ने अपना सर से मुकुट उतारा, गुरु विश्वामित्र के सर पर रख दिया, हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, महात्मन हम इसलिए नहीं रोए कि मेरा राज चला गया। एक बार मैं झूठ बोल गया था तो मेरे शरीर में रोग हो गया था। अब की बार अगर मैं झूठ बोल गया तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। महात्मन हम इसलिए नहीं रोए कि मेरा राज चला गया। विश्वामित्र बोले, और किस लिए रोए? हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी रोने का कारण कोई और है। कौन सा कारण है हरिश्चंद्र? तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, महात्मा जी एक हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर बुरा ना लगे। विश्वामित्र बोले, कौन सा निवेदन है? करो, काहे को बुरा लगेगा, पूरी बात कहो। तो हरिश्चंद्र रो करके कहने लगे, सुनिए गुरुदेव, हमारी गर आज्ञा होई तुम्हारी एक विनती। महात्मा जी रोने का कारण हमारा ये नहीं है कि मेरा ये राज चला गया, रोने का कारण कोई और है। महात्मा जी बोलो, महात्मा जी बोलो, ये मेरी प्रजा है, ये हमारे प्रजा के लोग हैं। दुखारी तेरे जाके मेरी प्रजा के लोगों को दुख नहीं देना भगवान, कोई कष्ट नहीं देना महात्मा जी।
रहेंगे सदा आभारी। आवाज लगाई है महात्मा जी, हमारे प्रजा के लोग, मैंने इनको एक पुत्र का प्यार दिया है, मैंने इनको कभी दुखी नहीं रखा। राज्य आपका है, ये दरबार आपका है, लेकिन मेरे प्रजा के लोगों को कभी दुख नहीं देना। जो इतने शब्द हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी कहे, एकदम से विश्वामित्र आग बबूला हो गए। क्या कह रहे हो तुम? ये प्रजा तुम्हारी है? एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं हरिश्चंद्र, सुन रहे हो? सुन रहे। जब अयोध्या का राजा मैं जो हो चुका हूं तो प्रजा तुम्हारी कहां से हो गई? सही। अरे जो कोई जैसो करे अगारू में छाई पाएगा। सुन रहे हो? सुन रहे। सुन रहे। जो जैसा करनी करे वो वैसो फल पाए। जब राजा मैं हो चुका हूं तो तुम्हारा मतलब क्या है? अरे जो कोई जैसो करे अंगारू वैसा ही पाएगा। और वो पेड़ बबूल के फल का खाएगा। राजन कहूँ खोलम खोलना बानी, और मेरे राज्य को छोड़